यमुना को बचाने की बात होती है हमेशा कि नमामि गंगे परियोजना कदम नहीं उठाया गया भाई साहब, तो इतिहास में लिखा जाएगा कि नेचर के साथ खिलवाड़ मत करिए। अगर आप नेचर कि हम किसी नाले के पास खड़े हैं और ये मत सोचिएगा कि हम किसी तालाब। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम संघर्ष। मैं आज मौजूद हूँ उतरौला और मनकापुर रोड पे। एक नदी पड़ती है जिस नदी का नाम है बिसोही नदी, और ये बिसोही नदी जो है ये दतौली चीनी मिल, ये जो हमारी दतौली चीनी मिल बनी हुई है, इस दतौली चीनी मिल के बगल में ये हमारी बिसोही नदी बह रही है। आज हमें यहाँ क्यों आना पड़ा, ऐसी क्या स्थिति आ गई कि आज हमें इस जगह आना पड़ा, आइए हम आपको दिखाते हैं। बिसोही नदी की बात हम कर रहे हैं, उसी बिसोही नदी के बगल में एक हमारा देखिए धार्मिक स्थल भी बना हुआ है। और ये हमें नहीं लगता है कि जो धार्मिक स्थल हमारा है ये एक साल का पुराना, ये 2 साल पुराना है। ये ऐसे लग रहा है, यहाँ पे पीपल का पेड़ भी देख सकते हैं कि ये जो बिसोही नदी के किनारे जो हमारा धार्मिक स्थल है ये काफ़ी पुराना है, ये काफ़ी प्राचीन है ये हमारा धार्मिक स्थल। लेकिन यहाँ आने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, आइए हम आपको आगे बताते हैं। ये मत सोचिएगा कि हम किसी नाले के पास खड़े हैं, और ये मत सोचिएगा कि हम किसी तालाब के पास खड़े हैं। ये हम खड़े हैं बिसोही नदी के जस्ट किनारे। हमारे देश में हमारी सरकार या जो हमारी गवर्नमेंट है वो अनेक परियोजनाएं चलाती है कि हम नदियों को बचाएंगे, गंगा को बचाएंगे। गंगा यमुना को बचाने की बात होती है हमेशा कि नमामि गंगे परियोजना चल रही है, ये परियोजना चल रही है, वो परियोजना चल रही है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि ये जो बिसोही नदी हमारी है धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। एक समय था कि ये बिसोही नदी जो है ये तकरीबन यहाँ से लेके आप वहां तक देखिए, वहां तक मतलब ये नदियां हमारी बहती थी। लेकिन एक ऐसी स्थिति आ गई है कि ये नदी हमारी पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। और इसका मेन कारण ये है कि जो यहाँ पे दतौली शुगर चीनी मिल बनी हुई है, इन लोगों ने क्या किया है कि नदी की जितनी भी जमीनें थी उस पूरी जमीन को इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया है। और ये मैं तो डंके के चोट पे मैं कहता हूँ कि इन लोगों ने जो ये दतौली चीनी मिल है, इन्होंने बिसोही नदी, जो बिसोही नदी है, इस नदी की जमीन को पूरा इन्होंने अधिग्रहण कर लिया है, पूरा कंट्रोल कर लिया है। और ये इलीगली तरीके से जो भी दतौली चीनी मिल का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है या जो वेस्ट पानी होता है, कचरा जो होता है, वो सीधा लाके यहाँ इस बिसोही नदी में ये डंप करवाते हैं। इससे ना ही केवल हमारी बिसोही नदी विलुप्त हो रही है, बल्कि उस कचरे से यहाँ के जो आसपास गाँव के जानवर हैं, गाय हैं, भैंसे हैं, वो आते हैं इसी नदी में पानी पीते हैं। और उस कचरे की वजह से आप देख सकते हैं कि ये पानी पूरी तरह से एकदम दूषित हो गया है, मतलब पूरा काला काला पड़ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी ना ही केवल हम गंगा नदी को बचाने का अपना ठेका लें या यमुना नदी के, ये भी हमारी एक नदी है, ये भी हमारी एक धरोहर है, ये भी हमारी एक विरासत है। तो हम ये चाहेंगे गवर्नमेंट से कि इस नदी को बचाने के लिए भी एक कोई मुहिम चलाए या परियोजना चलाए, और जो भी दतौली शुगर चीनी मिल से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है वो इस पे ना डाला जाए। और हम आपको दिखाते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है वो कहां से आ रहा है। चलिए अब हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे नदी को किस तरह दूषित किया जा रहा है, किस तरह प्रदूषित किया जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं। और ये आप देख लीजिए कि ये इस समय हम वहां पे खड़े हैं जहां से ये दतौली चीनी मिल का जो वेस्ट पानी होता है, जो कचरा होता है, कूड़ा होता है, वो इसी नाले से आता है। ये आप देख सकते हैं, ये इसी नाले से आता है। और यहाँ से हम कहेंगे अपने भाई साहब से थोड़ा आगे आए और ये दिखाएं कि ये जो नाला बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये जो नाला है, ये नाला इस रास्ते से यहाँ से आया है। और यहीं से सारा वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी वेस्ट पानी होता है, वेस्ट कचरा होता है, ये सीधा बिसोही नदी में ये लोग डंप करवाते हैं। हम अपने यहाँ के पर्यावरण प्रदूषण जो विभाग है, हम उनसे सवाल करना चाहते हैं, और मैं सीधा गोंडा डीएम से भी सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों की नैतिकता की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या इस बिसोही नदी को बचाने का आपका काम नहीं है? लेकिन नहीं, यहाँ कोई नहीं आएगा। यहाँ इसलिए कोई नहीं आएगा क्योंकि ये कोई गंगा जैसी बड़ी नदी थोड़े ना है, ये यमुना जैसी बड़ी नदी थोड़े ना है। अगर यहाँ पे गंगा जैसी बड़ी नदी होती तो हो सकता है इसे बचाने के लिए कोई ना कोई परियोजना चलाई जाती, लेकिन नहीं, यहाँ नहीं चलाई जाएगी क्योंकि ये बहुत छोटी नदी है। और हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, आप अपने भाई साहब से कहेंगे थोड़ा सा संभल कर आए। ये देखिए, ये जो है ये बिसोही नदी, ये एक समय था कि यहाँ तक लेके जो बिसोही नदी का जो एरिया था, जो क्षेत्र था, वो यहाँ तक था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है कि पूरे नदी को अपने कंट्रोल में कर लिया है। कम नदी की जमीन भी ये लोग कंट्रोल में किए हैं।
ठीक है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसी दतौली चीनी मिल का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो वेस्ट कचरा है, कूड़ा है, वो यहाँ लाके गिराते हैं। हम यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप स्वतः आप देख सकते हैं कि ये जो पानी जा रहा है, ये देखिए कितना मतलब कितना गंदा पानी जा रहा है। और क्या ऐसे हमारा पर्यावरण नहीं प्रदूषित होता है भाई साहब? इस तरह भी हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। और इसी नदी में गांव के जो अगल बगल के जो छोटा जानवर होते हैं, गाय भैंस, ये आते हैं इसी नदी में पानी पीते हैं, जिस वजह से उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ना ही सिर्फ हमारे गाय भैंसों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि जो अगल बगल के गांव हैं उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो वेस्ट पानी है, कचरा है, इस वजह से मतलब आसपास के गांव में अनेकों बीमारियां फैल चुकी हैं। और हमेशा ये बेचारे पीड़ित रहते हैं, ठंडी हो चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो चाहे जैसा मौसम हो, हमेशा इन्हें मच्छर काटते रहते हैं। तो मैं अपने गोंडा डीएम और अपने पर्यावरण विभाग से मैं यही कहना चाहूंगा कि वो आए और इस बिसुही नदी को बचाने का प्रयास करें। और हम केवल सरकार से ही नहीं कहेंगे, हर एक उस जिम्मेदार नागरिक से हम कहेंगे कि इस नदी को बचाने का सभी लोग प्रयास करें। नहीं तो हमारे यहाँ का जो विरासत है ना, जो धरोहर है भाई, ये नदी जो है हमारे नहीं विरासत में हमको है, ये धरोहर है। और ये हमारी नदी पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप स्वतः आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर कितनी पूरी तरह से एकदम, यहाँ पे हम तो कहते हैं कि आप खड़े नहीं हो पाएंगे। आप यही सोच रहे होंगे कि शुभम संघर्ष, आप उस जगह पे खड़े कैसे हो सकते हो? जब हम गाड़ी लेकर निकलते हैं तो हम लोग अपना नाक तक बंद कर लेते हैं। तो ये समस्या है कि हम लोग छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं। और एक बात मैं और कहूंगा, एक बात मैं ये कहूंगा कि नेचर के साथ खिलवाड़ मत करिए। अगर आप नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो एक समय आएगा कि नेचर भी आपके साथ खिलवाड़ करेगा। तो हमें नेचर, प्रकृति के साथ, नेचर के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें नेचर को सेव करना है, हमें अपनी नदियों को बचाना है। यहाँ पे सवाल सिर्फ नदी नहीं है, यहाँ सवाल है सिर्फ आस्था का। हमने आपको दिखाया भी कि नदी के बगल में ही धार्मिक स्थल बना हुआ है। एक समय था कि बिसुही नदी में जो पानी बहता था वो एकदम नीट एंड क्लीन था, लेकिन आज समस्या ये है कि बिसुही नदी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। वजह ये है कि इन उद्योगपतियों ने जितनी भी नदी की जमीनी थी उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया है। और जैसा कि आपने देखा भी है कि जो चीनी मिल का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो वेस्ट पानी है, वो लाके सीधा नदी में गिराते हैं। तो इससे ना ही सिर्फ हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है, बल्कि हमारे नेचर पे भी प्रभाव पड़ता है। और उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि इस नदी के विकास के लिए, इस नदी के सौंदर्यीकरण के लिए, इस नदी को बचाने के लिए कोई ना कोई कदम जरूर उठाएं। क्योंकि ये गंगा जैसी बड़ी नदी नहीं है। अगर गंगा जैसी ये बड़ी नदी होती, यमुना जैसी बड़ी नदी होती, तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पे मौजूद होते। अगर ये सरयू जैसी बड़ी नदी होती तो हो सकता है कि हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो भी इस जगह पे मौजूद होते, इसे बचाने का मुहिम चलाते। लेकिन भाई साहब ये बहुत छोटी सी नदी है, और नदी चाहे छोटी हो चाहे वो बड़ी है, नदी तो नदी है। और ये हम हर एक नागरिक का बचाने का फर्ज बनता है। नदी को बचाने का जो संवैधानिक आधार अनुच्छेद 48 ये अनुच्छेद 51 AG से मिलता है। इन दोनों अनुच्छेदों के तहत सरकार और नागरिक दोनों पर्यावरण और नदियों की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नदी को बचाने का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 48 ये और अनुच्छेद 51 AG से मिलता है। इन दोनों अनुच्छेदों के तहत सरकार और नागरिक दोनों पर्यावरण और नदियों की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी कोई निभा नहीं रहा है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या चाहे हमारी सिस्टम हो या चाहे हमारी सरकार हो। इन बिसुही जैसी नदी को, पवित्र नदी को, और आप वहां पे देख सकते हो, वहां पे हमारा एक धार्मिक स्थल है, ये नदी पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। इस तरह इन चीनी मिलों ने इस तरह यहाँ पे अतिक्रमण कर लिया है। और मैं यहाँ पे कह के जा रहा हूँ कि अगर इस नदी को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया भाई साहब, तो इतिहास में लिखा जाएगा ये कोई एक इकलौती नदी नहीं है। ये तो इन लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने इस नदियों को खा गए हैं, गंदा कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। गोंडा में जितनी भी हमारी छोटी छोटी नदियां थी वो सब विलुप्त होने की स्थिति में है।